दोस्तों नमस्कार। आज लेसन 29 में हम सीखेंगे कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इनफैक्ट हम यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों का प्रयोग पैरेलल में देखेंगे क्योंकि इनमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। वॉज वर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है और वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसा कि ये चैनल मुख्य रूप से हिंदी भाषियों के लिए समर्पित है, अक्सर देखा गया है जब वो इस भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर उनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, कुछ कन्फ्यूजन ज़्यादा होते हैं अपेक्षाकृत। उनमें से दो ये सेंटेंसेस हैं जहाँ पर वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही पास्ट के सेंटेंस होते हैं और इसलिए कई जगह जहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग नहीं करना है वहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं, और जहाँ वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है वहाँ वो किसी और चीज़ का यूज़ कर लेते हैं। जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हो, जैसे अगर हम गो की बात करें तो गो फर्स्ट फॉर्म है जबकि वेंट जो है वो उसका सेकंड फॉर्म है। राइट फर्स्ट फॉर्म है जबकि रोड जो है उसका सेकंड फॉर्म है। मीट जिसका अर्थ होता है मिलना वो फर्स्ट फॉर्म है जबकि मेट जो है उसका सेकंड फॉर्म है। कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म है जबकि कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात अच्छे समझ में आए इसलिए मैंने कुछ सेंटेंसेस हिंदी में लिखे हुए हैं शुरू में, बाद में एक्सप्लेनेशन जब होगा तो इंग्लिश में जैसे मैं आमतौर पर सेंटेंसेस बनाता हूँ वैसे बनाए जाएंगे, वैसे दिखाए जाएंगे। चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है सुनील कल बीमार था। अब अगर आपसे एक बात कही जाए कि क्या इसमें कोई काम है, कोई वर्ब है, तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं इसमें वर्ब नहीं है। उसकी वजह इसलिए है क्योंकि वर्ब के बारे में कॉन्सेप्ट हम में से बहुत सारे लोगों का ठीक नहीं है। इसमें भी वर्ब है। देयर कैन नॉट बी अ सेंटेंस विदाउट वर्ब। बड़ी सिंपल सी बात है, इससे आप ध्यान रखें। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें वर्ब जरूर होगी। वो बात और है कि किसी में कोई वर्ब होगी, किसी में कोई वर्ब होगी। सुनील कल बीमार था, इसमें जो था शब्द आ रहा है ये वास्तव में वर्ब है। उसका कुछ होना ही इसमें वर्ब है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, बी वर्ब्स का एक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखें। उसमें मैंने बताया था कि ये कुछ वर्ब होती हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये सब बी वर्ब्स कहलाती हैं क्योंकि इनका अर्थ जो होता है वो होने से संबंधित होता है। वर्तमान काल के संदर्भ में अगर होने से संबंधित है तो आप है, हूँ, हैं इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं। भूतकाल में किसी के कुछ होने से संबंधित होता है तो आप था, थी अथवा थे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब तो है, परंतु ये एक ऐसी वर्ब है जिसे हम एक्शन वर्ब नहीं कह सकते। इसमें किसी प्रकार के एक्शन का बोध नहीं हो रहा है, ये किसी के द्वारा कुछ किया नहीं जा रहा है, बल्कि ये होना है। कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है उसकी बात की जा रही है, और इसलिए आप यहाँ पर बोल रहे हैं सुनील कल बीमार था। तो वर्ब जरूर है बट इट इज़ द वर्ब ऑफ, जिसे आप कहते हैं बी वर्ब। डिनोटिंग स्टेट, नॉट एनी एक्शन। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें बी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, न कि किसी एक्शन वर्ब का, और पास्ट के संदर्भ में बात की जाती है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है जैसा कि सेंटेंस में है सुनील, तो वहाँ पर सिंगुलर नंबर के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं। सुनील वॉज इल यस्टरडे। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड सेंटेंस को देखें, सुनील कल क्लास में उपस्थित नहीं था। अगेन इसमें किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है, न कि इसके द्वारा कुछ किए जाने के बारे में। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, सुनील वॉज नॉट
present in the class yesterday. ठीक है, अब अपन थर्ड नंबर के सेंटेंस में आते हैं। मैं कल स्कूल गया था। आज इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये जो गया शब्द है ये एक्शन वर्ब है जिसका फर्स्ट फॉर्म होता है गो। ठीक है, पर क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर हम गो का प्रयोग नहीं करते हैं। गो का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। पास्ट टेंस में अगर इस तरीके का सेंटेंस बनाना है कि किसी ने कोई काम किया था या किया, तो वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक्शन वर्ब है। जाना जो है वो एक्शन वर्ब है, किसी प्रकार के एक्शन को बता रहा है। अब इसमें कन्फ्यूजन ये होता है लोगों को क्योंकि ये लास्ट में था आ रहा है, और जो लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखते हैं या जिन्हें सिखाया जाता है तो उन्हें कुछ इस प्रकार की चीज़ बताई जाती है कि जहाँ पर भी था, थी, थे आएगा वहाँ पर आपको वॉज या वर का प्रयोग करना है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर। सिंगुलर है तो वॉज, और यू और प्लूरल है तो थे का प्रयोग करना है। लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। आपको ये ध्यान देना होता है कि वास्तव में वहाँ पे वर्ब एक्शन वर्ब है कि नहीं। अगर एक्शन वर्ब है तो वहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग अपने को नहीं करना है, सिंपल अपने को सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। किसी ने कोई काम किया था, आपको सिंपल बात कहनी है तो आप वहाँ पर सीधे सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, जो भी वर्ब है वहाँ पर उसकी। तो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। यहाँ पर वॉज लगाना गलत हो जाएगा क्योंकि आप किसी के बारे में ये नहीं बता रहे कि कोई व्यक्ति कुछ था, बल्कि आप ये बता रहे हैं किसी व्यक्ति ने कोई काम किया था, तो करने का बोध हो रहा है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया, वेंट, एक्शन वर्ब। इस बात को अगर हम ध्यान रखेंगे तो इस संबंध में जो गलतियाँ होती वो नहीं होंगी। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं अपन। सुनील कल स्कूल नहीं गया था। अब इसमें भी क्या एक्शन वर्ब है, लेकिन आप नेगेटिव बात कर रहे हैं तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। था देख के वॉज या वर्ब का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि जाने से संबंधित एक वर्ब आ रही, गया मतलब जाने से संबंधित है, गो से संबंधित है, इसलिए इसमें वही प्रयोग करना। बस इंतर इतना क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसमें डिड का प्रयोग किया जाएगा। तो सुनील डिड नॉट। अब इसके बाद वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, जो भी वर्ब आपने इस्तेमाल की है। पास्ट के लिए हमने डिड का इस्तेमाल कर लिया, डिड के बाद नॉट लगाया है तो ये हो जाएगा डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। इसमें कुछ लोग डिड तो सही लगाते लेकिन गो की जगह वेंट कर देते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना, वो गलती है। वेंट का मतलब ही होता है गो प्लस डिड, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय जब डिड अलग करते हैं तो नॉट के बाद गो रिमेनिंग बचता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी मुझे वो मैंने बता दी यहाँ पर कि वॉज वर्ब का इस्तेमाल कहाँ करना है और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ करना है। और क्योंकि ये पूरा जो लेसन है वो इन्हीं दोनों पर आधारित है, इसलिए इसी चीज़ को हम थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। जब हम वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हम देखेंगे कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। अगर आई, ही, शी, इट या यू के अलावा कोई सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे वॉज। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बचते हैं, यू, वी, दे या प्लूरल नंबर, इनके साथ हम यूज़ करेंगे वर। उदाहरण के तौर पे हिज मदर वॉज वेरी ऑक्यूपाइड yesterday।
ऑक्यूपाइड का मतलब होता है व्यस्त होना, बहुत सारे काम में जब आप एंगेज हो जाते हैं तो उसके लिए अपन ऑक्यूपाइड वर्ड यूज़ करते हैं। तो हिज मदर वॉज वेरी ऑक्यूपाइड यस्टरडे, ये सरल शब्दों में आप बिजी भी कह सकते हैं, हिज मदर वॉज वेरी बिजी यस्टरडे। इसी प्रकार से आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, आवर प्राइम मिनिस्टर वॉज आउट ऑफ कंट्री लास्ट वीक। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो पिछले हफ्ते क्या थे, आउट ऑफ कंट्री थे, मतलब देश के बाहर थे। आई वॉज नॉट वेल लास्ट इवनिंग, बीती शाम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी या मैं ठीक नहीं था। इस तरीके से अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और जब यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने होंगे तो वो कैसे बनेंगे, इसमें वॉज या वर जो है वो बाहर आ जाएगा। जैसे वर यू बिजी यस्टरडे, क्या तुम कल बहुत व्यस्त थे, या क्या तुम कल व्यस्त थे। वॉज यू वर यू नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। वर यू नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना, किसी चीज़ के प्रति पता होना। तो आप यहाँ क्या कहना चाहते हैं, क्या तुम्हें इस फैक्ट के बारे में पता नहीं था। वॉज ही एट होम लास्ट नाइट, क्या वो कल रात अपने घर पे था। तो इस तरीके से हम यस नो टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाएगा आपका, उसके बाद वॉज या वर, वाई वर यू एंग्री विथ हिम, तुम उससे नाराज क्यों थे। वॉट वॉज योर प्लान, तुम्हारा प्लान क्या था। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस बनाना होगा इसमें उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू एच वर्ड को हम यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर या वॉज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद का शब्द उसके बाद आ जाएगा। अब अपन चालू करते हैं सेकंड फॉर्म के सेंटेंस। I met him last Sunday after many years, मतलब कई सालों के बाद मैं पिछले संडे को उससे मिला, या कई सालों के बाद मैं पिछले संडे को उससे मिला था। तो इसमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मिला बोल रहे हैं या मिला था बोल रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको प्रयोग क्या करना है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, और नेगेटिव बना रहे हैं तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई डिड नॉट सबमिट माई असाइनमेंट यस्टरडे, मतलब मैंने अपना असाइनमेंट कल सबमिट नहीं किया, या मैंने अपना असाइनमेंट कल सबमिट नहीं किया था। आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। फिर और कुछ बनाया अपन, ही इन्फॉर्म्ड मी अबाउट योर एक्सीडेंट डे बिफोर यस्टरडे, मुझे उसने बताया। इन्फॉर्म का मतलब होता है बताना किसी चीज़ के बारे में।
मुझे उसने बताया किसके बारे में, तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में। कब बताया? डे बिफोर यस्टरडे, मतलब जो बीता हुआ कल है उसका, उसके पिछला दिन जो था, जिसको आप परसों कहते हैं हिंदी में। तो परसों उसने मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में जानकारी दी। तो इस तरीके से आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय। अथवा नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड नॉट प्लस जो भी वर्ब आपको यूज़ करनी है वो। एक नेगेटिव सेंटेंस और बनाते हैं, फिर अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई डिड नॉट फाइंड एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। मतलब मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं मिला, या मैंने इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं पाया। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अब इन सभी में एक्शन वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। किसी व्यक्ति ने कोई काम किया या किया था, या किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया या नहीं किया था, तो उसके अकॉर्डिंग जब सेंटेंस बनाएंगे तो हम इस तरीके से प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम उस वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और बाकी के शब्द उसके बाद आ जाएंगे। जबकि नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाकी के शब्द उसके बाद। अब अगर आपको यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना है तो इसमें सभी सेंटेंस में से डिड बाहर आ जाएगा। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? क्या तुम कल स्कूल गए थे? डिड ही इन्फॉर्म यू अबाउट हिज रिजल्ट्स? क्या उसने तुम्हें अपने रिजल्ट के बारे में बताया था? डिड दिल्ली पुलिस अरेस्ट दोज criminals from a politician's house? आपकी आवश्यकता अनुसार आप जितना चाहें उतना बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ। डिड दिल्ली पुलिस अरेस्ट दोज क्रिमिनल्स फ्रॉम अ पॉलिटिशियंस हाउस? क्या दिल्ली पुलिस ने उन क्रिमिनल्स को, उन अपराधियों को एक पॉलिटिशियन के घर से अरेस्ट किया? या क्या दिल्ली पुलिस ने उन अपराधियों को एक पॉलिटिशियन के घर से अरेस्ट किया था? जो भी बात आप कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप यस नो टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। और जब WH वर्ड के क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें भी WH वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद डिड आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट। Why did you go there without your parents' permission? Why did you go there without your parents' permission? तुम अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना वहाँ क्यों गए थे, या वहाँ क्यों गए? When did you see him लास्ट? तुमने आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? What did he tell you about me? उसने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया, या उसने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया था? Where did they meet? वे लोग कहाँ मिले थे? तो इस प्रकार से हम WH वर्ड के क्वेश्चन जब बनाएंगे जिसमें एक्शन वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है पास्ट में, हम बता रहे हैं किसी व्यक्ति ने कोई काम किया या नहीं किया था, या हम प्रश्न बना रहे हैं, तो जो भी बात हम कहना चाहते हैं उसको इस तरीके से बना सकते हैं, कर सकते हैं। इसकी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस इसमें इतना ध्यान रखना है जो मैंने शुरू में बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि वॉज वर्ब का इस्तेमाल कहाँ करना है और
सेकंड फॉर्म का या डिड नॉट का प्रयोग कहाँ पे करना है। जहाँ पे एक्शन वर्ब होगी वहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा या डिड नॉट का प्रयोग होगा। ये अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होगा। और जहाँ पर केवल आप बता रहे हैं कि कोई कुछ था या कोई कुछ नहीं था, या उसी स्ट्रक्चर पर आधारित आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म का अथवा डिड का प्रयोग नहीं करना है। वो वाले सेंटेंस सिंपल वॉज या वर्ब में बनेंगे। तो इस वीडियो को आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितने बार देखना चाहते हैं देख सकते हैं। प्लस इसके बाद आप कुछ इन्हीं पे आधारित सेंटेंसेस बनाइए जो मिक्स्ड हों, जिनमें वॉज वर्ब का भी प्रयोग हो और सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग हो। तो उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो कन्फ्यूजन जो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम कुछ नई बातें लेकर शामिल होते हैं, आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर एंड बाय बाय।